पंडित जी ने एक प्रश्न कर दिया कि नीला वस्त्र ब्राह्मण को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए नील दे करके। तो धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि स्नानम संध्या जपो होमा स्वाध्याय वृथा तस्य महायज्ञ नीली वस्त्र धारणा। यदि नील दिया हुआ वस्त्र धारण कर ले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो स्नान करे, संध्या करे, देवकर्म करे, दान करे, तीर्थ करे और महायज्ञ भी करे तो उसका निष्फल हो जाएगा। अब नीलोत्पत्ति के विषय में शास्त्रों की बड़ी व्याख्या है, मैं उतना समय नहीं लेना चाहता हूं। तो पंडित जी कह रहे थे कि हमने कहा कि भाई बीकलपुर वालों ने लिखा है कि ये नील वस्त्र नहीं देना चाहिए, तो क्या तुम उन्हीं की पार्टी के हो? अब लो इसमें भी कोई पार्टी है, ये तो धर्मशास्त्र है। यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं ये कोई नहीं बोल रहा है, केवल धर्मशास्त्र बोल रहा है। तो अभी आपने निर्णय अब आया है प्लास्टिक के जो बर्तन हैं ये आसन बनाएं कि नहीं बनाएं इनकी, और इनके साथ भोजन करें, इनमें भोजन करें कि न करें। यदि ये पवित्र हैं तो हम व्यवहार्य माने, नहीं है तो बताएं। अब ये हमारे पास कृषि और ऋषि दोनों संस्कृति के बहुत अच्छे ज्ञाता वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश जी दीक्षित विराजमान है, हम उनसे आग्रह करते हैं वो इसका विस्तार करें। नील में कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर सल्फेट स्पष्टता विष है, जहर है। जब उसके वस्त्र आप पहनोगे, त्वचा से संपर्क करेंगे तो उसमें विकृति पैदा होगी। अब धर्म यज्ञ इत्यादि निष्फल क्यों होंगे? आप उसमें खुजली चलेगी और खुजली चलने से ही आपका यज्ञ और व्रत समाप्त हो जाता है। पहले ऋषि खुजली करते थे हिरण्य श्रृंग से, यदि करते भी थे, हाथ से नहीं करते थे। तो मूल कारण है कि आपको त्वचा रोग ना हो। वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ, धर्मशास्त्र का आपने सुन लिया, इसलिए ऋषियों ने बड़ी दिव्य दृष्टि से इस बात को देखा, उसका निषेध किया था, मुख्यतः ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए। ये उसका मूल कारण है। तो धर्मशास्त्र जो भी कह रहा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही कि वो धर्म और वो राजनीति पाखंड सिद्ध हो जाती है जो विज्ञान की कसौटी पर खरा ना उतरे। और जब जब सनातन धर्म के बिंदुओं को विज्ञान की कसौटी पर कसा गया, तब तब खरे उतरे, चाहे चंद्रग्रहण हो, चाहे सूर्यग्रहण हो, चाहे ब्रह्मांड के विस्तार की बात हो, चाहे संकुचन की बात हो। ये सब के सब सिद्धांत, चाहे सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन का, वो सब के सब सिद्धांत हमारे यहाँ सुसुप्त अवस्था में या जागृत अवस्था में पड़े हैं, केवल पहचानने की आवश्यकता है। और इस समय हमारे मनीषी जैसे डॉक्टर रामादास शर्मा जी पटना वाले, जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर के हैं, और हमारे भगवत शरण शुक्ल जी आचार्य जी, ये सब लगे हुए हैं कि किस तरह से हम उन तथ्यों को प्रकाशित करें। पूर्ण विज्ञान सम्मत धर्म केवल एकमात्र विश्व का धर्म है, सनातन धर्म। अच्छा, प्लास्टिक जो है पॉलीथीन से बना है। पॉलीथीन एक सिंथेटिक वो होता है और उससे उसके संघनन से प्लास्टिक बनता है, जो निश्चित है कि भूमि का चुंबकत्व से शून्य हो सकता है यदि आप आसन बिछाएंगे। किंतु वही समस्या फिर आएगी कि आपके शरीर में रोग पैदा हो सकता है प्लास्टिक से। त्वचा के प्लास्टिक से यदि आप पानी पिएंगे तो प्लास्टिक, यदि आप गर्म चाय भी पी रहे हैं, उसमें उष्ण पदार्थ पी रहे हैं, तो प्लास्टिक के तत्व उसमें गर्मी के कारण, उसकी गर्मी के कारण घुल के उसमें आपको उदर में चले जाएंगे, कई उदर विकार पैदा करेंगे, आपके लीवर को डैमेज करेंगे। इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म पदार्थों कभी ना लें। नहीं, वृक्ष के वजह से केवल एक पॉलीथीन लिया जाता है, जो कार्बनिक पदार्थ लिया जाता है, उसका बना जाता है, किंतु संघनन उसका फैक्ट्री में होता है, टोटली सिंथेटिक है वो। और संघनन करके उसको फिर प्लास्टिक के रूप में परिवर्तित किया जाता है और करीब बहुत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको तपाया जाता है, फिर उसको प्लास्टिक रूप दिया जाता है फैक्ट्री में। इसलिए वो मानव स्वास्थ्य के लिए कदापि श्रेष्ठ नहीं है। जब भूमि के लिए ठीक नहीं है, जब हम भूमि के लिए निषेध कर रहे हैं कि प्लास्टिक आप भूमि ना डालो, तो उसी पंचतत्व से एक तत्व भूमि हमारे शरीर में है, तो वो उसको क्यों डैमेज नहीं करेगा।